मोदी और जिनपिंग जो मुलाकात कर रहे हैं वो इन्हीं के लिए तो है। बहुत सारे लोग अभी यहाँ खड़े होकर यहाँ वस्त्रपुर में हमको देख रहे हैं, उनमें से दो यहाँ हमारे साथ हैं। आपका नाम? शिल्पा अच्छा, जसानी। शिल्पा जसानी। आप क्या करती हैं? मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सारा तामझाम चल रहा है, इसको देख के आपको क्या लगता है? जी, ये हमारे लिए समस्त गुजरातियों के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। जैसा कि हमारे यहाँ सीएम जो थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको हमने पीएम बना के यहाँ पर दिल्ली भेजा और वो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर बुलाया और वो सीधे यहाँ पर आए दिल्ली के बच्चे। वो अहमदाबाद पहले आए और दिल्ली बाद में जाएंगे। अच्छा, भावेश भाई भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। ये मीडिया को कुछ कहना चाहते हैं, हमको क्या कवर करना चाहिए और क्या नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन से एमओयू भरने वाले हैं, कौन से ऑफर आ रही है और वो लोग क्या इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं, ये जानना मैं चाहता हूँ। और 3 एमओयू है, लेकिन कौन से हैं और क्या किसके बारे में ये डिस्कस होगा, ये क्योंकि यानी कि जब रिपोर्टिंग हो रही है तो साफ साफ तौर पे अहमदाबाद के लोग कह रहे हैं कि हार्ड डिटेल्स भी सारे दीजिए इस वक्त। लेकिन आपको हम एक बातचीत दिखा रहे हैं गुजरात के 4 बड़े बिजनेसमैन के साथ, जो देश के 4 बड़े बिजनेसमैन भी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत के दौर को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर भारत के बिजनेसमैन में कितनी चिंता है, कितनी अपॉर्चुनिटी वो देख रहे हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ देश के 5 बड़े बिजनेसमैन इस वक्त हमारे साथ हैं। जब इनका इंट्रोडक्शन करूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में भी, और आगे किस तरह से रास्ता बन रहा है उसको भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे देवांशु गांधी जी से। देवांशु गांधी जी यहां हमारे साथ हैं और वाडीलाल आइसक्रीम आप खाते हैं? वो देवांशु गांधी जी उसके एमडी हैं उस कंपनी के। देवांशु जी, एक छोटा सा रिएक्शन सबसे पहले, इस बातचीत को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही पॉजिटिव देख रहे हैं और आने वाले पीरियड को देख रहे हैं कि गुजरात में बहुत चेंज आएगा, इंडिया में बहुत चेंज आएगा। ठीक है। और यहाँ हमारे साथ है नेशद परीख, जो कि चेयरमैन और एमडी है इक्विनॉक्स के। आप जिस तरह से देश के और दूसरे आसपास के इलाकों में सब जगह जाते रहे हैं, चीन भी जाते रहे हैं, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है ये भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है या चीन को इससे ज्यादा फायदा हो सकता है? इट्स अ बायलैटरल अरेंजमेंट, सो यू नो इट इज गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। दोनों कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, दोनों देश के लिए अच्छा है। इट इज अ विन विन सिचुएशन। आज ये दोनों कंट्री है, वो पहले 3 और पहले 4 में आते हैं और उनका जो जब कोऑपरेशन होता है तो हम काफी बड़ी चीजों की अपेक्षा कर सकते। ठीक है। और यहाँ पर यतीन्द्र शर्मा जी मेरे ठीक पास में बैठे हैं। आप ये सोचिए कि अगर देश में जितनी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें हर तीसरी बोतल जो है वो इनकी कंपनी से बॉटलिंग उसकी होती है। इनकी कंपनी में जो मशीनरी है वो इन्होंने जहां जहां दी है उनसे उनकी बॉटलिंग होती है। और कहा जाता है कि आपकी कंपनी ऐसी है कि उसमें मिट्टी कहीं नजर नहीं आती। ये बताइए कि आपको लगता है भारत चाइना से मुकाबला करने के लिए, चाइनीज कंपनीज का मुकाबला करने के लिए तैयार है? देखिए, कोई भी साथ में काम करने के लिए माहौल बनना जरूरी है और बोला गया है कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। हम ऐसी रोचक परिस्थिति में हैं कि जहां सबका उत्साह बढ़ गया है कि जब चीनी राष्ट्रपति दिल्ली आने के बजाय अहमदाबाद आ रहे हैं नरेंद्र भाई से मिलने के लिए, तो एक परिस्थिति दिखा रही है कि भी किसको किसकी जरूरत है। और इसमें बात सीधी साफ है कि हम दोनों को जरूरत है और माहौल काफी अच्छा है। और अच्छे माहौल में जो हरीफाई होती है वो आगे बढ़ती है तो दोनों का हौसला बढ़ता है। ठीक है। और आपने अपने मेहमानों का स्वागत कई बार रसना के साथ किया होगा, रसना के सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट्स के साथ, जूसेस के साथ। उसके ओनर भी यहाँ हमारे साथ हैं, फिरोज कमाटा। फिरोज, ये बताइए कि यहाँ पर भारत के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? हम लोग को लोग हाथी मानते हैं, चाइना को ड्रैगन मानते हैं। और अभी ये दुनिया देखना चाह रहा है हम कैसे डांस करेंगे। अभी ये डांस पॉसिबल भी है कि नहीं? ये डांस थोड़ा डेंजरस डांस है। इट इज लाइक मी डांसिंग विद एन अमेरिकन वुमन। वो जरा थोड़ा मैच करना पड़ेगा। और आई थिंक इंडिया को एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हमको वी हैव टू बी कॉशियस ऑल्सो इन वन हैंड, एंड वन हैंड वी हैव टू लुक एट द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अपॉर्चुनिटी ये है कि हम लोग सॉफ्टवेयर के स्पेशलिस्ट है। आप देखो वर्ल्ड में हमारा नाम है, वो लोग हार्डवेयर के स्पेशलिस्ट है। और ये हम दोनों को मिला रही है अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां। अगर हम मिल जाते हैं दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और ये दुनिया आजकल आईटी और इससे चल रही है, तो आप देखो कैसा रिवॉल्यूशन हो सकता है। वो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। देवांशु जी, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी कम्पीट करते हैं,
आपको विश्वास है कि ये सरकार उस तरह से प्रायोरिटाइज कर पाएगी किन सेक्टर्स में चीन को घुसने देना है, किन में नहीं घुसने देना है? इंडिया का अगर जीडीपी ग्रोथ देखें तो बहुत ही नहीं, अभी नहीं है, अभी कम है, हो सकता है, और हो सकता है, और आने वाले में हो सकता है, आगे ज्यादा तेज हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ में बहुत ही कम हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल फिरोज आपसे, यहां से रास्ता आगे जाता हुआ कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि आपने रचना के जरिए एक एक्सीलेंस क्रिएट किए एक सेक्टर में, अब भारत और चीन जब सामने आते हैं, जबरदस्त कंपटीशन होती है, तो आगे, और साथ ही साथ अमेरिका का एंगल है, जापान का एंगल भी है, ये कॉम्प्लीमेंटरी काम करना पड़ेगा। और मैंने इसलिए कहा जो डांस है उसके स्टेप थोड़े सीखने पड़ेंगे। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट ये है कि जब एक सेकंड लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। जैसे चाइनीज पीपल लास्ट 10-20 ईयर्स में इंग्लिश सीखे, पहले नहीं सीखा था, और उन्होंने वर्ल्ड को कॉम्पीट करना ज्यादा चालू किया। आई थिंक अगर नेक्स्ट सेंचुरी और ये सेंचुरी बाकी के डिकेड्स, अगर इंडिया चाइना डिकेड है, तो इंडियंस को भी चाइनीज सीखना पड़ेगा, चाइनीज को इंडियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एंड वी विल हैव टू कल्चरल रिलेशन बहुत बढ़ाने पड़ेंगे। हमने खाली बिजनेस पे बात की, एजुकेशन रिलेशन बढ़ाने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटीज के टाई अप करने चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ एक सेमेस्टर पढ़ने जाए, उनके स्टूडेंट हमारे वहाँ सेमेस्टर करने आए, हम चाइनीज सीखे, वो हमारी भाषा से कल्चरल टाई अप करने पड़ेंगे। जो स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत आगे रोल किया है, हम जॉब दे पाएंगे तो जॉब स्किल जॉब दे, उससे अधिक इनकम बढ़े, कैसे स्किल डेवलपमेंट उनके साथ करें, व्हाट हैव दे डन, ये सब चीजों में हमको ध्यान रखना चाहिए। एंड आई थिंक इसीलिए ये जो मेरे को अच्छा आइडिया ये लग रहा है कि जो सिटीज के जो टाइप हो रहे हैं, कि हमारा सिटी के चाइनीज सिटी के साथ अहमदाबाद का टाइप हो जाए, ऐसे इंडिया के सिटीज के साथ टाइप हो जाएंगे तो इसका बहुत फायदा होगा एजुकेशन कल्चर। और मैं इसको आगे पॉजिटिवली देख रहा हूँ, नेगेटिवली नहीं देख रहा हूँ ऑनेस्टली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो ग्लास हैं, एक थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है, एक थोड़ा सा कम भरा हुआ है, दोनों को कनेक्ट कर दें, आगे पीछे वो बराबर हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। और यहां जो बड़े बड़े बिजनेसमैन देश के बैठे हैं, इस बात से भी सहमत हैं। क्या वाकई भारत ये कमाल कर पाता है? क्या वाकई जो आने वाली शताब्दी है भारत और चीन की शताब्दी होगी, ये तय करेंगे दो नेता, दो देशों के, ऐसे जो 300-400 साल पहले दुनिया की आधी से ज्यादा जीडीपी को होल्ड करते थे। क्या एक बार वापस हो सकता है? बड़ा सवाल है। इनके जैसे लोग, आपके जैसे लोग ये तय करेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।